अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह मुल्क की आयत नंबर 15 लर्न करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फम्शू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। हुवल्लज़ी वाव को लाम से मिलाएंगे, लाम के ऊपर तशदीद है, जी को स्ट्रेच करेंगे, जाल के नीचे जेर आ रही है, जेर के बाद या साकिन है, जेर के बाद या साकिन आए तो इसे या मद्दा कहते हैं और इसे 1 से 2 सेकंड स्ट्रेच करते हैं। हुवल्लज़ी जअल, इसको जअल आनी पड़ेंगे, आइन की आवाज़ आपको निकालनी है यहाँ पे। जअल 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 लकुमुल अर्ज़, रॉ को भी मोटा पढ़ना है, ज़ौत को भी मोटा पढ़ना है। ज़लूलन, ज़ाल को नरमी से अदा करना है, ज़लूलन। लाम पे देखिए पेश के बाद वाव साकिन आ रही है, पेश के बाद वाव साकिन आए तो इसे वाव मद्दा कहते हैं और इसे 1 से 2 सेकंड स्ट्रेच करके अदा करते हैं, खींच के अदा करते हैं। लान पे देखिए लाम के ऊपर 2 ज़बर आ रही है, 2 ज़बर के बाद फ़ा आ रहा है, फ़ा क्योंकि हरूफ इख्फ़ा में से हैं, यहाँ पे हमें इख्फ़ा करना है। ज़लूलन, इख्फ़ा मतलब नून की आवाज़ को नाक में छुपाना, यानी छुपा हुआ गुन्ना करना। ज़लूलन फम्शू, शू पे देखिए पेश के बाद वाव साकिन आ रही है, यानी वाव मद्दा आ रहा है, तो इसे 1 से 2 सेकंड खींच के अदा करेंगे। ज़लूलन फम्शू, ज़लूलन फम्शू, ज़लूलन फम्शू। फ़ी, बहुत से लोग इसको फ़ी पढ़ते हैं, ये फ़ी नहीं है, ये फ़ी है, इसको खींच के अदा करना है। यहाँ पे भी देखिए ना, ज़ेर के बाद या साकिन आ रही है, जैसे यहाँ पे ज़ेर के बाद या साकिन यानी या मद्दा आ रही थी, तो यहाँ पे हमने री को स्ट्रेच किया था, यहाँ पे फ़ी को स्ट्रेच करेंगे। फ़ी मनाकिबिहा, इस वर्ड के अंदर आपने नून को भी खींच के अदा करना है और हा को भी खींच के अदा करना है। दोनों के ऊपर देखिए ज़बर के बाद अलिफ आ रही है, ज़बर के बाद अलिफ आए तो इसे कहते हैं अलिफ मद्दा और इसे 1 से 2 सेकंड खींच के अदा करते हैं। मनाकिबिहा, पहले फ़ी को खींच लें, फिर ना को खींचे, फिर हा को खींचना है, ठीक है। फ़ी मनाकिबिहा, फ़ी मनाकिबिहा, फ़ी मनाकिबिहा वकुलू, इसको कूलू नहीं पढ़ना, इसको लू, सिर्फ इसमें लू को स्ट्रेच करना है, क्योंकि लाम के ऊपर पेश के बाद वाव साकिन यानी वाव मद्दा आ रही है, इसलिए आपने लाम को स्ट्रेच करना है, काफ को नहीं। वकुलू 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 मिर रिज़्क़िही। यहाँ पे देखिए मैंने पूरी वीडियो पहले भी बनाई है, जब 2 लफ्ज़ों को मिलाना होता है तो पहले को छोड़ के दूसरे की साउंड पे जोर देना होता है। आप ये समझिए आप मीम को डायरेक्ट रॉ से मिला रहे हैं, इस तरह की साउंड आएगी। मिर, मिनर नहीं पढ़ेंगे, इसको मिर पढ़ेंगे, ठीक है। मीम को डायरेक्ट रॉ से मिलाना होता है, रॉ की आवाज़ आनी चाहिए, नून की नहीं आनी चाहिए। मिर, मीम रॉज़िर मिर, मीम को रॉ से मिला लीजिए। मिर रिज़्क़िही, मिर पढ़ेंगे फिर रिज़ पढ़ेंगे,
मिर रिज़्क़िही, क़ाफ़ को यहाँ पे मोटा पढ़ना है। मिर रिज़्क़िही, यहाँ पे वक्फ मुतलिक आ रहा है, हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। आपने हा के नीचे तो खड़ी ज़ेर है, इसको काट देना है और इसके ऊपर साकिन लगा देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टॉप करना है, वक्फ करना है। तो इसको पढ़ लेंगे मिर रिज़्क़िही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। बहुत से लोग यहाँ पे नून को भी पढ़ रहे होते हैं और रा को भी पढ़ रहे होते हैं। आपने ये बात लाजमी याद रखनी है, जब दो लफ्ज़ों को मिलाना होता है तो पहले को छोड़ के दूसरे की साउंड पे गौर करना होता है। इसको मिनर नहीं पढ़ना, मिर पढ़ना है, ठीक है। मिर रिज़्क़िही, मिर रिज़्क़िही, मिर रिज़्क़िही। व इलैहिन नुशूर, हिन पे आपको देर लगानी है और नाक में आवाज़ लेके जानी है। नून पे तशदीद आए या मीम पे तशदीद आए, आपको वहाँ पे गुन्ना करना होता है। गुन्ना मतलब नाक में आवाज़ लेके जाना और थोड़ा सा देर लगानी वहाँ पे। व इलैहिन नुशूर, शीन को खींच के अदा करना है। पेश के बाद वाव साकिन आ रही है, पेश के बाद वाव साकिन आए तो वाव मद्दा है। व इलैहिन नुशूर, रा को यहाँ पे मोटा पढ़ेंगे और हमें यहाँ पे वक्फ भी करना है। वक्फ की सूरत में आपने क्या करना है, रा के ऊपर जो पेश है उसको हटा के साकिन लगा देना है। जब भी हमें वक्फ करना होता है, ज़बर ज़ेर पेश, इन तीनों हरकत को हटा के साकिन लगाना है। व इलैहिन नुशूर, अगर यहाँ पे आप शीन को ज़्यादा खींचना चाह रहे हैं 2 सेकंड भी खींच सकते हैं, 4 सेकंड भी खींच सकते हैं, 6 सेकंड भी खींच सकते हैं। 2 से ज़्यादा सेकंड आप खींच रहे हैं तो आप इसको कहेंगे, अब यहाँ पे आप इसको वाव मद्दा नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे मद्दे आरिज़। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया हुआ है, जब हमें वक्फ करना होता है और अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा आ जाए तो उसको हम ज़्यादा भी खींच सकते हैं। इस ज़्यादा खींचने वाले रूल को कहते हैं मद्दे आरिज़। व इलैहिन नुशूर, व इलैहिन नुशूर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फम्शू फी मनाकिबिहा व कुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।